शाबानुल मुअज्जम को 4 हिजरी में इमाम पाक की विलादत हुई। 3 अक़वाल है, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं। अक्सर उलमाए अहले सुन्नत या तो 4 बयान करते हैं या तो 5, जो भी हो। तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ की कई वजूहात होती है। मुमकिन हो चाँद की रुयत का भी इख्तिलाफ हो सकता है और भी मौरख़ीन की तहक़ीक़ का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन महीना शाबानुल मुअज्जम का है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और नमाज फ़ज्र पढ़ाकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उठे और मौलाए कायनात को अपने साथ लिया और साथ लेकर के चले और फरमाया अली दरवाज़े पर रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ और किसी को अंदर मत आने देना। मौलाए कायनात जब वो दरवाज़े पर ठहरे रहे, फिर उसके बाद मौला मुश्किल कुशा दरवाज़े पर थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले तो और सहाबा भी पीछे पीछे आए और सैयदा पाक के दरवाज़े पर वो ठहर गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरी बेटी फ़ातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है, आज मेरी बेटी फ़ातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। याद रखें, जिनका जिक्र कर रहे हैं वो कोई कितनी शान वाले लोग हैं, इसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए और हमारी नई नस्ल को पता चलना चाहिए कि नबी के घर वालों की शान क्या है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी बेटी के घर बेटा पैदा हुआ है, वो मेरा बेटा, बेटी का बेटा मेरा बेटा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान से फरिश्ते उस बेटे की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। एक रिवायत में आता है कि मौलाए कायनात ने फरमाया 4 लाख से ज़ायद फरिश्ते उस दिन ज़मीन पर उतरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए। और बहुत सारी कुतुब के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद पेश की, ज़रा सोचे तो सही, हुसैन की हस्ती का नाम है, किसी के घर बेटा पैदा होता है तो वो कहता है कि एमएलए साहब का फ़ोन आया था उसने मुबारकबाद दी, कोई कहता है कि फ़लाँ का फ़ोन आया था उसने मुबारकबाद दी, मौलाना साहब का फ़ोन आया था उसने मुबारकबाद दी। हुसैन तुम कैसी शान वाले हो, तुम पैदा होते हो तो सैयदुल मलाइका सैयदुल आलमीन को मुबारकबाद देने के लिए ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं। सोचे क्या शान वाली ज़ात है। हमारे मुक़द्दर पर हम जितना नाज करें, बल्कि नाज करें क्या, अल्लाह अकबर, अपने मुक़द्दर पर हम खुद कुर्बान जाएं तो भी कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी हस्तियों का दामन हमारे हाथों में अता फरमाया। ये मुक़द्दर की बात है कि कुदरत ने कैसी हस्तियां हमें अता फरमाई, कैसी शान वाली शख्सियतें हमें अता फरमाई। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने मुबारकबाद पेश की। इस पर तो बहुत सी रिवायतें मौजूद है, लेकिन अल्लाह अकबर, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे तो एक फरिश्ता जिसका नाम, 2 रिवायतें आती हैं, नाम में इख्तिलाफ है, उसके तलफ़ुज़ में इख्तिलाफ है। कुछ लोग ये कहते हैं उसका नाम फितरस है और कुछ लोगों ने लिखा उसका नाम पितरस है, फितरस या पितरस। वो फरिश्ते ने कहा, जिब्रील जाते कहाँ हो? मैंने कहा कि आज हुजूर अलैहिस्सलाम के घर उनकी बेटी को बेटा आया है, हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो फितरस ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो, हज़ारों साल से अपना मनसब खो चुका हूँ, हज़ारों साल से अपनी ड्यूटी खो चुका हूँ, हज़ारों साल से बालों पर जलाकर मुझे जो है अपनी ड्यूटी से गोया के माजूल कर दिया गया है, साथ ले चलो, हो सकता है मेरी भी बिगड़ी बन जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितरस हाजिर है और वो भी मुबारकबाद पेश करना चाहता है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फितरस की तरफ तवज्जो फरमाई। फितरस ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद, आपके यहाँ शहजादा आया है। आका, इस खुशी के मौके पर मुझ पर भी करम की नज़र फरमा दे, मुझ पर भी करम की नज़र फरमा दे, मुझ पे भी चश्मे करम
ऐ शहे वाला करना, मुझ पे भी चश्मे करम, ऐ शहे वाला करना या रसूल अल्लाह, करम की चश्म मुझ पर भी हो जाए। और कौन सी चश्मे करम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। फितरस ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, शहजादे की विलादत हुई है, मुझ पर भी चश्मे करम फरमा दें, रब की बारगाह में सिफारिश कर दें। हजारों साल बीते, मैं जब अपने मनसब पर था, अल्लाह ने बड़े मर्तबे अता किए थे, लेकिन जब मैंने आसमान से जमीन की तरफ देखा, थोड़ा तवज्जो करें, फितरस के माजूल होने की वजह क्या है, इसमें भी अपने लिए बहुत इबरत की बात है। फितरस ने कहा, आका जब मैंने आसमान से जमीन पर देखा तो मुझे एक अपाइज इंसान, एक माजूर इंसान, अपाइज यूं समझ ले कि उसका हाथ ना रहा होगा, या उसका पैर ना रहा होगा, या उसकी आंखें ना रही होगी, या उसकी जबान ना रही होगी, माजूर इसी को तो कहते हैं। मैंने एक माजूर इंसान को आसमान से जमीन पर देखा और मुझे ख्याल गुजरा कि ये तो अपाइज है, माजूर है, इसको जीने का हक क्या है। तो वह मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया और मेरा मनसब छीन कर मुझे माजूल कर दिया गया और मेरे बालों पर मुझसे वापस ले लिए गए। अंदाजा करें, अगर फरिश्ता जो मासूम है एक अपाइज को देखकर ये सोचे कि इसको जीने का हक क्या है, तो उसको मनसब से माजूल कर दिया जाता है। आज जो अल्लाह अकबर माजूर लोगों को गालियां देते हैं, ताना देते हैं, हकीर समझते हैं, अल्लाह अकबर उनका अंजाम क्या होगा, उनकी हालत क्या होगी। माजूरों पे जुल्म किया जाता है, उन्हें हकीर समझा जाता है, अल्लाह अकबर। तो फितरस कहता है, आका फिर मेरे बालों पर मुझसे छीन लिए गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला फितरस की खता को माफ कर दे, इसकी लग्जिश को माफ कर दे। जवाब आया, जिब्रील कहते हैं, आका रब की तरफ से जवाब ये है कि हुसैन को जिस कपड़े में लिपटा गया है वो कपड़ा फितरत से मस कर दिया जाए, अल्लाह उसको उसका मनसब दोबारा अता फरमा दे। और फिर वो लिबास हुसैन, तवज्जो करें, अभी एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी है, अभी एक दिन का रोजा भी नहीं रखा है, अभी जबान पर बज़ाहिर तिलावत कुरान भी नहीं आई है, अभी मौला हुसैन पैदा हुए हैं। पैदाइश के बाद अभी पूरा एक दिन भी गोया कि नहीं गुजरा है जिंदगी का। मर्तबा ये है कि फरिश्ते के बदन से लिबास हुसैन, हालांकि फरिश्ते जिस्म नहीं रखते इंसानों की तरह, सिर्फ ये तशबीह के तौर पर समझाने के लिए कि फरिश्ते से मस कर दिया गया लिबास हुसैन, लिबास हुसैन, तो अल्लाह ने उसका मनसब भी दिया, उसको बालों पर भी अता फरमाए। और फिर मेरे आका से जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फितरस वो फरिश्ता है कि अल्लाह ने हुसैन की पैदाइश से 1000 साल पहले इसको इसलिए पैदा किया था ताकि ये हुसैन की शहादत के बाद उनके मज़ार पर जारूब कशी करेगा। ये है मौला हुसैन की शान। अब मौला हुसैन पाक की विलादत पर फिर वो मैं जो बयान कर चुका कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शहादत की भी खबर दी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी और जो है वो घुट्टी दी। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको घुट्टी दी जाती है, काय से कोई खजूर चबा कर देता है, कोई शहद चटाता है, लेकिन कुर्बान किसी को घुट्टी मिली तो खजूर चबा कर, किसी को घुट्टी मिली तो शहद चटाकर। मौला हुसैन को घुट्टी, अल्लाह अकबर, हुजूर ने अपनी ज़बान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। शीर मादर से पहले जिसने अपने नाना की ज़बान चूसी हो, कौन सी ज़बान? वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। दुनिया देख रही है हुसैन ज़बान चूस रहे हैं, लेकिन हमारी अकीदतें कह रही है हुसैन ज़बान ही नहीं चूस रहे हैं, बल्कि नबी के सीने के राज हुजूर इमाम हुसैन के सीने में ज़बान के ज़रिए से मुंतकिल फरमा रहे हैं। देने वाले नाना जाने और लेने वाले हुसैन जाने कि पहले ही दिन क्या क्या दिया और पहले ही दिन क्या क्या लिया। अल्लाह अकबर। अब इमाम अली मकाम का 7वें दिन जिसने अकीका किया
वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत है। दो मेंढों पर, एक काले रंग का मेंढा था और एक चितकबरे रंग का मेंढा था। दो मेंढों पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन का अकीका किया। सर के बाल उतारे गए और सर पर ज़ाफ़रान की खुशबू लगाई गई और बालों की बराबर वज़न चांदी सदका की गई। फिर इमाम अली मकाम आला जद्दिही वालिस्सलाम अपने नाना की गोद में परवरिश पाते रहे और फिर नाना से तरबियत हासिल करते रहे। कैसी तरबियत हासिल की? कभी हुजूर ने कंधे पे बिठाया और बस जल्दी जल्दी से चलते हैं, कभी कंधे पे बिठाया, कभी सजदे तवील किए। कभी ऐसा भी हुआ कि मस्जिद में आए, हुजूर हालत नमाज में थे। इमाम अली मकाम अपने नाना को नमाज में देखते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े थे नमाज में, तो दोनों पैरों के बीच में, हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों कदम नास के दोनों पैरों के बीच में जो फासला था खड़े रहने के दरमियान, तो इमाम हुसैन नाना के दोनों पैरों के दरमियान को हटाकर अपना सर डालने लगे और अपना सर डालने लगे। तो इतना फासला न था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में सर डालते। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहजादे हुसैन कोशिश कर रहे हैं सर डालने की पैरों के बीच में, तो हालत नमाज में हुजूर ने अपने पैरों को फैला दिया और जब पैरों को फैलाया तो इमाम हुसैन उन पैरों के दरमियान से कभी इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहे। दुनिया देख रही है रसूलुल्लाह के दोनों कदम के दरमियान से हालत नमाज में मेरे आका हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर आते हैं। दुनिया देख रही, कदमों से जाते हैं, अकीदतें पुकार रही है। वो दरवाज़े जिना है, जन्नत का दरवाज़ा है। कभी जन्नत के एक तरफ जाते हैं, कभी जन्नत से दूसरी तरफ बाहर आते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम की शान ये है। फिर उसके बाद इमाम अली मकाम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ तकरीबन कमोबेश आपने 7 साल गुजारे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने हाथों से खिलाया, फिर कभी उनके लिए सवारी बन गए। बल्कि एक मर्तबा का वाक़या तो यह है कि दावत में जा रहे थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, दावत में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो देखा कि इमाम हुसैन बच्चों के दरमियान खेल रहे हैं और जब उनको खेलते हुए देखा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तो जब इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाथ बढ़ा रहे थे, तो इमाम हुसैन बचपने की शौक़ी के तौर पर हुजूर से दूर भागते हैं। जब वो दूर भागे हुजूर के हाथ बढ़ाने पर, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है उनके पीछे शान नबूवत के साथ दौड़े, जैसा कि हुजूर की शान है, और वो दौड़ते रहे, हुजूर उनके पीछे जाते रहे। आखिर के पकड़ लिया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, और पकड़ने के बाद फिर एक हाथ गर्दन पकड़ी और एक हाथ से जो है वो थोड़ी पकड़ी, यानी ये हिस्सा गर्दन का हिस्सा तसव्वुर में लाएं, हदीस पाक को तसव्वुर में लाएं, उस मंजर को तसव्वुर में लाएं। हबीब खुदा जो है जा रहे हैं दावत की तरफ, मैदान में हुसैन पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम पकड़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, शौखी करते हैं और फिर उसके बाद हुजूर दौड़ते हैं और इमाम अली मकाम को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद एक हाथ में गर्दन, दूसरे हाथ में थोड़ी, और थोड़ी लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलाम और ये सहाबा के सामने कहते हैं, लोगों में इससे मोहब्बत करता हूं और इतना प्यार करता हूं। फिर बयान फरमाया, हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और फिर फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। फिर कहा, हुसैन और सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, हुसैन मेरे नवासों में एक नवासा है। और सिब्तुम मिनल अस्बात का के मुतालिक मुल्ला अली कारी कहते हैं कि हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है, यानी हुसैन की शान ये है कि गोया कि हुसैन का मकाम पूरी एक उम्मत के बराबर है। हुसैन पूरी उम्मत के, हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उसकी शरह करते हुए कहते हैं, हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है, यानी कि उम्मतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी कुरान की आयत में है कि इब्राहीम एक उम्मत थे,
मुल्ला अली कारी यहां पर हद शरा करते हुए कोट करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी एक उम्मत कहा गया, और फिर में कुरान में, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को उम्मत कहा। उम्मत यानी कि असबात का एक तर्जुमा मुल्ला अली कारी ने शरह करते हुए कहा कि गोया के हुसैन पूरा एक कबीला है, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीला कहकर ज़ात हुसैन को यह बयान कर दिया, यानी मेरे हुसैन से इतनी औलादे पैदा होगी कसरत के साथ कि तन्हा हुसैन का पूरा एक कबीला हो जाएगा, कसरत के साथ औलाद होगी। देखें ये भी गैब की खबर पूरी हुई। तो फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और क्या कहा, मैं हुसैन से प्यार करता हूं, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? तो सरकार ने फरमाया, सबसे ज्यादा प्यार मैं मेरे हुसैन से करता हूं। अब आप मुझे बताएं, जिसको महबूब खुदा होने का शरफ हासिल हो, जो खुदा के महबूब का महबूब हो, अब उस पर कोई बयान हो सकता है? कैसे बयान होगा? इसलिए कि उस्ताद ज़मन तो कहते हैं कि उसका तो बयान ही नहीं है। जिसको हुजूर महबूब बनाए, जिसको हुजूर चाहें, उसका बयान कैसे हो सकता है? कैसे बयान हो सकता है? वो कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। मकाम हुसैन देख लो, उस्ताद ज़मन से सीखो किस शान से बयान करें। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, और उसका तो बयान ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हुजूर जिसको चाहें, सुभान अल्लाह, और इस शान से चाहें कि कहें कि हुसैन मिन्नी, तशरीहात के सारे अबवाब खत्म हो जाएंगे। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं।